अपनी गलती का एहसास पैदा हो जाए, और आइंदा के लिए उन गलतियों को न दोहराने का पक्का इरादा कर ले, तो यह तौबा है। इसलिए फरमाया मन ताबा व आमना व अमिला सालिहा, ईमान की हालत में तौबा की, ईमान की राह पे चलते हुए आमाले सालिहा करने लगा, तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह का ऐलान है कि युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह उनकी गुज़श्ता गलतियों बुराइयों को भी नेकियों से बदल देगा। सिर्फ अल्लाह की ज़ात ऐसी ज़ात है जो इंसान की, मोमिन की तौबा को इस कदर अहमियत देने वाली ज़ात है। पलट के वापिस आ जाना, लौट आना, सिरात मुस्तकीम छोड़कर जो भूल भलाइयों में अपने आप को गुम कर बैठा था, वो फिर से नेकियों की शाहराह पे कदम रख ले, तो इसे तौबा कहा जाता है। रहा मामला आज, तो आज तो है ही अमल के लिए। मौजूदा वक्त जिसमें इंसान मौजूद है, जैसे मैं और आप इस वक्त यहां मस्जिद में मौजूद हैं, बात कह और सुन रहे हैं, तो ये हमारा आज है यौम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके बारे में मुझे और आपको मुकल्लफ और पाबंद बनाता है। जो कल अभी आई नहीं, उसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको मुकल्लफ नहीं बनाया। जैसे हदीस कुदसी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे से मुखातिब हैं, मेरे बंदे, जो कल अभी आई नहीं, मैंने तुझसे उस कल की इबादत का तकाजा तो नहीं किया ना, लेकिन तू मुझसे कल आने वाले दिन का रिज्क भी मांग रहा है। मैंने तो तुझसे कल आने वाले दिन की इबादत का तकाजा नहीं किया, तुझे उसका पाबंद नहीं बनाया, तुझे उसका मुकल्लफ नहीं किया। अगर वो कल नहीं आई तुम पर, तो फिर तुमसे उस कल के बारे में पूछा भी नहीं जाएगा। तो असल मौजू है आज, हमारी आज की जिंदगी, कि इस जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के तहत रखना है। अपने ऊपर उन अहकामात को लागू करना है आज। लेकिन लतीफ सा नुक्ता, बारीक सी बात, कि हमारा ये आज कल काम आएगा। हमारा ये आज कल काम आएगा। आज का किया हुआ ये अमल कल जब हमारे अमल का खाता बंद हो जाएगा, तो फिर ये आज जो कुछ किया है उसी के मुताबिक कल सुलूक होगा। कुरान करीम इसी को बयान करता है। 28वें पारे में सूरह हश्र का आखिरी रुकू,
अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह के सामने पेश होने के वक्त को सामने रखो। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर एक शख्स को चाहिए कि वो अच्छी तरह देखभाल और एहतिमाम करे कि वो कल आइंदा के लिए क्या आगे भेज रहा है। वत्तकुल्लाह, और हमेशा तकवा की राह पे चलते रहना, अल्लाह से डरते रहना। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, बेशक अल्लाह तुम्हारे तमाम तर आमाल से, जो कल हो चुके, जो आज हो रहे हैं, उन सब से पूरी तरह बाखबर है। वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह, और देखो हमने कुरान में उन अक़वाम का तफसीली तज़किरा किया है जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया और इस दुनिया की जिंदगी को ही हर्फ़े आखिर समझ लिया। इसी के लिए सारा कुछ जमा करते रहे, नतीजतन अल्लाह से बगावत, सरकशी और अल्लाह की नाफरमानियों की राह पे चल निकले। फ़अन्साहुम अनफुसहुम, तो उस अलीम व खबीर रब ने उन पे ऐसा वक्त डाल दिया कि वो अपना आप भूल गए। उलाइका हुमुल फासिकून, एक जगह फरमाया उलाइका हुमुल खासिरून, फिस्क में मुब्तला हुए तो खसारे में जा पड़े। फिस्क कहते हैं इस चीज को कि गुनाहों पे डट जाना। मुसलसल गुनाह का इर्तिकाब इंसान को इतनी आहिस्तगी से ईमान की हालत से निकाल कर कुफ्र की वादी में धकेल देता है कि उसे इल्म भी नहीं होता कि मैं निकल चुका हूं वहां से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, नादान और बेवकूफ और अहमक वो है जिसने अपने कल यानी आखिरत की फिक्र न की और महज इस दुनिया के लिए ही सारी मेहनत करता रहा। जब ये उसकी आज खत्म हुई, वो कल जिसे भुला बैठा था वो आ गई, तो वो खाली हाथ दुनिया से निकला कि आइंदा की जिंदगी के लिए उसके पास कोई सरमाया न था। तो फरमाया कि ये नादान है, बेवकूफ है, ना समझ है, और समझदार और अक्लमंद वो है जिसने अपने कल की फिक्र की और उसके लिए अमल किया। तो जब ऐसे शख्स की आज खत्म होगी और वो कल आएगी, तो उसे अपने
भेजे हुए आमाल एक अच्छे सिले के तौर पे मिल जाएंगे। यह अक्लमंद है।